किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखनी है। हम अपनी ज़िमनी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हमने तो कभी तशद्दुद नहीं किया। 9 मई की रट लगाए हुए हैं। हम कहते हैं बिल्कुल आए, उस पे आजाद जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी और आईजीपी पंजाब है कि कोई और है इसके पीछे, पता चल जाएगा। ये बात याद रखे, आप हमें दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ कि न तुम्हारी परवाह है न तुम्हारी खौफ है, और अगर तुम्हारी ये ख्याल है कि हम तुम्हारे से कोई डरेंगे, हाँ हम पुरअमन लोग हैं, कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तुम्हारी हमें के साथ फैसले करो, तुम बड़ी बड़ी डिसीजन लो, तुम्हारे पास तो मैंडेट नहीं है। तुम जो असेंबली में बैठे हो, तुम तो जाली, तो तुम तो मुस्तरदशुदा हो, तुम तो रिजेक्टेड हो। तुम किस बुनियाद पे तुमने हमारे अवाम की वोटों की तौहीन की है, मैंडेट की तौहीन की है? क्या ख्याल है ये भूल जाएंगे? क्या हम इससे पीछे होंगे? क्या हम डर जाएंगे इससे? याद रख के, जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। हम खासकर पंजाब में मैं बात करूंगा कि पंजाब में तो अभी जलसे जुलूस की भी इजाजत नहीं है। पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका है और आप अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वो पाकिस्तान है? बिल्कुल ये वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जिसके मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपनी मर्जी से वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनको फैसले की आज़ादी होगी, उसको मूवमेंट की आज़ादी होगी, वो पाकिस्तान। इसलिए मैं आज आपके सामने ये अहद करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों से भी, ये हमारी लीडरशिप भी, कि हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कि कायद-ए-आज़म जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। मैं इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी कहूँ, अभी जिन इंतखाबात आ रहे हैं, मैं गौहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का। मैं तमाम जितनी भी लीडरशिप इधर बैठी है, पंजाब की शेड्यूल बनाए। ये किसी की ये, और हमने सोचना है कि 23 मार्च की जो कमिटमेंट थी, जो रेजोल्यूशन था, आया वो कमिटमेंट, वो रेजोल्यूशन आज पूरा हुआ है? क्या उस कमिटमेंट पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इस मुल्क में शरीयत का कानून आया, जो तस्वुर था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होगा, जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, जहां इलाकायत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां अकीदे की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे और किसी को यह हक नहीं होगा कि वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फैसले करे, बल्कि वो कानून और आईन का ताबे होगा। वो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान, वो हमारे बुजुर्ग हमसे सवाल करते हैं
کہ وہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ پاکستان آج قائم نہیں ہے۔ میرے تو ابھی عقیدہ، میں نے عمران خان کے ساتھ پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی کا لمبا عرصہ گزرا ہے، میرے بھائی بیٹے ہیں، کافی ہماری سٹرگل رہی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے، وہ ملک بنانا ہے جہاں اس ملک کی پوری دنیا میں رسپیکٹ ہو۔ اور جب ایک قوم اپنی مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، اپنے مقصد کے لیے بات نہیں کرتی، وہ قوم آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہوگا جہاں قانون اور آئین کی عمل داری ہوگی، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں ہمارے اب بچے کو تعلیم کی بنیادی سہولت ملے گی، علاج کی بنیادی سہولت ملے گی، روزگار کی ایکول اپرچونٹی ملیں گے، اور کوئی کسی کو پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک خواب تھا، ایک تصور تھا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک میں قانون ہے، نہ ملک میں آئین ہے، عملاً آئین معطل ہو چکا ہے، عملاً اس ملک میں سب سے بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جس طرح ہمارے خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، جس طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت علامہ اقبال بہت بڑی انسپائرنگ ہے، اور ان سے ہم وہ اسپرٹ، وہ جوش اور جذبہ ہم لیتے ہیں جو حضرت علامہ اقبال نے اس پاکستانی قوم کو ایک نیا خواب دیا، جس کی وجود کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ 23 مارچ ہمارے لیے ایک نئے عہد و پیما کا دن ہے۔